मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ जिसने दुनिया को न केवल तकनीकी दी बल्कि जीने का एक नया नजरिया दिया। एक ऐसा इंसान जिसे उनकी ही कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय इतिहास लिखना चुना। मंजिलें पैर चूमती है अगर सफर में जान हो, मुश्किलें भी झुक जाती है अगर इरादों में उड़ान हो। वह नाम है स्टीव जॉब्स। साथियों, स्टीव जॉब्स का जीवन फूलों की सेज नहीं था। कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हॉस्टल का कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते थे। लेकिन उन्होंने उन व्यक्ति कैलीग्राफी सीखी जिसका कोई भविष्य नहीं दिखाता था। सालों बाद जब उन्होंने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया तो वही कला दुनिया को सबसे खूबसूरत फॉन्ट बनी। स्टीव कहते थे, आप भविष्य की ओर देखते हुए डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे मुड़कर ही जोड़ सकते। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखा, वह कभी बेकार नहीं जाती। सोचिए, आपने एक ऐसी कंपनी शुरू की, उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया और फिर एक दिन आपकी ही कंपनी का बोर्ड आपको बाहर निकाल दे। किसी भी आम इंसान के लिए अंत होता है, लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्चर जैसी कंपनियां बनाई। पिक्चर ने दुनिया को पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी दी। उन्होंने साबित किया, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, ये नीर कहाँ तक जाएगा। खींचो धनुष की डोर और साधो निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देखने का तीर कहाँ तक जाएगा। स्टीव जब एप्पल के वापस आए तो उन्होंने संशोधन इनोवेशन की परिभाषा बदल दी। उन्होंने हमें आईपॉड दिया ताकि संगीत हमारी जेब में हो, आईफोन दिया जिससे संचार की क्रांति लाई। उनका संशोधन सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि दुनिया को सिंपल बनाना था। वे कहते थे, डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि वह कैसा दिखता है, बल्कि यह है कि काम कैसे करता है। उन्होंने तकनीकी दुनिया में कला और बुद्धिमत्ता का ऐसा संगम किया जिसका फायदा आज पूरी दुनिया उठा रही है। जब उन्हें कैंसर हुआ तो उन्होंने मौत को एक प्रेरणा के रूप में देखा। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा, आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बनाए गए उत्पादन और उनकी सोच हमारे हाथ में है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा सीखने के भूखे रहो और नया करने में थोड़ा पागल रहो। जाते जाते बस इतना कहेंगे, हथेली पर रखकर नसीब तुम क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।